श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आपको टोटका बताने वाला हूं जो गुंजा औषधि की जड़ से किया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है। गुंजा एक औषधि है, जंगल में स्वयं उगती है। आजकल तो प्रत्येक व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है। फोन के माध्यम से ही आप मुझे सुनते भी हैं। गुंजा औषधि के विषय में सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको गुंजा औषधि कैसी होती है, उसकी पहचान क्या है, यह सब पता चल जाएगा। तो सफेद गुंजा, गुंजा भी दो प्रकार की होती है, एक रक्त वर्ण की होती है और एक सफेद होती है। हम जो प्रयोग बता रहे हैं वह सफेद गुंजा के विषय में बता रहे हैं। सफेद गुंजा की जड़ यदि आपके पास है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं एक तंत्र की क्रिया में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट रही है, आप जिस कार्य के लिए जहां भी जाते हैं पूरी ईमानदारी से जाते हैं, पूरे मनोयोग से जाते हैं, जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करना है वह सब क्राइटेरिया फुलफिल करके जाते हैं, फिर भी आपका कार्य नहीं बनता है। ऐसा बहुत सारे मित्रों के साथ होता है कि वह यदि घर से पैसे लेकर दुकान पर कोई सामान भी खरीदने जाएंगे तो उनको वह सामान ही नहीं मिलेगा जो वह लेने निकले हैं। वह 10 दुकान खोज के आ जाएंगे, जहां भी जाएंगे वह सामान उनको नहीं मिलेगा और उस सामान की उनको आवश्यकता है। फिर अंत में क्या होता है कि दुकानदार कहता है कि उसके जैसा ही फला चीज है, आप यह ले जाए। मजबूरी में फिर आप सोचते हैं कि चलो वह ना तो यह सही, और आप उसको लेकर आते हैं। वह तो चूंकि काम करेगी नहीं, काम तो रतन ही करते हैं, उपरतन नहीं करते हैं। उपरतन तो बस हम अपने मन की शंका को मिटाने के लिए धारण कर लेते हैं। उपरतन कभी भी काम नहीं करते, रतन ही काम करते हैं जब भी करते हैं। जैसे आपने नीलम यदि धारण करना है, आपकी राशि में नीलम का संयोग सही बनता है तो फिर नीलम ही धारण करना पड़ेगा, उसका उपरतन नीली नहीं चलेगा। वह केवल मानसिक खुजली मिटाने के लिए ज्योतिषी आपको कह देते हैं कि आप नीली पहन सकते हैं। नहीं, नीलम का काम नीली कभी भी नहीं कर सकता। दोनों में कितना भेद है, उनका जो प्राइस है उसमें भी 1000 गुना का भेद होता है। एक रत्ती नीलम जितने का होगा उतने में तो 50 रत्ती नीली आ जाएगा। तो उपरतन कभी काम नहीं करता। हमारे जीवन में निरंतर हमारे साथ कभी कभी वैसा होता है। हम किसी ऑफिस में जाएंगे अपने कार्य के लिए, या तो वह ऑफिस का बॉस ही ना मिलेगा आपको, अगर मिल गया तो वह किसी दूसरे कार्य में इस कदर उलझा होगा कि आपको भी ऐसा पता चलेगा कि भाई क्या करे, ये तो बेचारे बिजी हैं, मेरा काम कैसे करेंगे। यह कोई संयोग थोड़ा ही है कि जब आप अपने कार्य के लिए गए तभी वह इतना बिजी हो गया, या किसी भी कारण से उसका मूड खराब हो गया। तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, रोज रोज मुझे फोन करके भी कुछ मित्र बताते हैं कि बड़ी संकट में है, बड़ी समस्या है, क्या करें। किसी भी कार्य के लिए आप अपने घर से निकले, आपके साथ कोई ना कोई वैसी घटना घट जाएगी कि आप उस कार्य को पूरा करके नहीं आएंगे। किसी व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं, पूरी आशा लेकर जा रहे हैं, उस व्यक्ति ने भी कभी पहले आपको आश्वस्त किया है कि कोई संकट आवे तो मुझे याद कर लेना, लेकिन आज जब आपके ऊपर संकट आया है, उसकी सहायता की आपको आवश्यकता है, आप उसके पास जा रहे हैं, या तो वह व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो किसी अपने ही संकट में आज पड़ गया होगा और आपको कहेगा कि क्षमा चाहता हूं, आप गलत समय पर आए, आज तो मैं स्वयं ही बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। और अक्सर तो वैसा भी होता है कि जिस कार्य को बनवाने के लिए आप उसके पास गए हैं, जिस सहायतार्थ आप उसके पास गए हैं, उसी कार्य में उसको सहायता की आवश्यकता है।
यह सब घटना घटती है और यह संयोग नहीं है, इसको कहते हैं हम हमारा दुर्भाग्य है। कोई ऐसी नकारात्मक स्थिति हमारे चारों तरफ हमें पकड़ ली है जिसके चलते हमारे साथ वैसा हो रहा है। आप यात्रा में हैं, घर से निकले, 100 किलोमीटर दूर की यात्रा करनी है, स्वयं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या बस में यात्रा कर रहे हैं या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हर पग पे आपको जाम मिलेगा। जहां आप 2 घंटे में पहुंचना चाहते थे वहां अब आप 6 घंटे में पहुंचे हैं। निरंतर आप जाम में पड़ते चले जाएंगे। निरंतर जितनी भी रेड लाइट आती है रास्ते में, जब आप उस क्रॉसिंग पर पहुंचेंगे तुरंत रेड लाइट हो जाएगी। आपके आगे जो गाड़ी थी वह कुछ सेकंड पहले ही पास कर गई और कुछ ही सेकंड से आपकी गाड़ी वहीं रुक गई, क्योंकि बत्ती हो गई, रेड लाइट हो गई, आप क्रॉस ही ना कर पाए। यह संयोग नहीं है, यह सब घटता है। यह कोई भूत प्रेत बाधा भी नहीं है, यह केवल एक नेगेटिव ऊर्जा, एक नकारात्मक ऊर्जा हमारे आभा मंडल को विकृत कर दी है। केवल उतना भर का खेल है और उसको दूर किया जा सकता है। यह बिल्कुल भी कोई वैसी स्थिति नहीं है कि कोई भूत प्रेत घुस गए हैं आपके भीतर या आपकी गाड़ी में, ऐसा नहीं है। भूत प्रेत भी हम किसको कहते हैं? नेगेटिव ऊर्जा को। पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही तो ऊर्जा है। जहां तक भूत प्रेत की बात है तो ऐसा इस पृथ्वी पर कोई कोना नहीं है। लाखों वर्षों से यह पृथ्वी है। कितनी बार इस पृथ्वी में उथल पुथल हो चुकी है। जहां पहाड़ है वहां कभी समुद्र था, जहां समुद्र है वहां कभी पहाड़ था। और जितने जीव पृथ्वी पर अभी आपको देखने मिलते हैं उससे भी और हजारों प्रकार के जीव कभी हुआ करते थे जो लुप्त हो गए हैं। वह सब इस पृथ्वी में ही लुप्त हुए हैं। कितने मनुष्य इस पृथ्वी पर आते रहे हैं, मरते रहे हैं और जाते रहे हैं। लाशों से यह पृथ्वी का एक एक कोना कोना पटा पड़ा है। अकेले महाभारत की लड़ाई में 1.25 अरब लोग मरे थे, जितनी भारत की अभी कुल जनसंख्या है। उतने लोग मर गए थे महाभारत की लड़ाई में कुछ ही दिनों में। और जितना भी प्राचीन से प्राचीन इतिहास हम अपना पढ़ के देखते हैं या इस पूरे पृथ्वी का, तो कितने हत्यारे हुए हैं, कितनी प्रकार के हत्यारे हुए हैं जिन्होंने एक साथ इकट्ठे कितने लोगों की हत्या कर दी। अभी भी है, अभी भी कुछ मुस्लिम कंट्रियां वैसी हैं अफ्रीका इत्यादि में जहां निरंतर मारकाट चल रही है। कभी ऐसा समय, मैं कम से कम जब से जन्म लिया हूं 53 वर्ष का हो गया हूं, आज तक ऐसा कभी वह समय नहीं आया इन 53 वर्षों में जब कहीं ना कहीं आपस में ही, कहीं ना कहीं पूरे पृथ्वी पर किसी ना किसी देश में गृह युद्ध ना छिड़ रहा हो या किसी भी प्रकार का युद्ध ना छिड़ रहा हो। हमेशा सुनने को मिल रहा है। कोई पृथ्वी का कोना, आज यहाँ युद्ध है तो कल वहां है, कहीं गृह युद्ध है तो कहीं आपस में दो देश लड़ रहे हैं। 2 बार तो इधर 100 वर्षों में विश्व युद्ध ही हो चुका। इतनी दुनिया मर रही है, इसलिए भूतों से डरना छोड़ दो, क्योंकि पृथ्वी का एक भी वैसा कोना बाकी नहीं बचा है जहां लाशें दफन ना हो। नीचे जहां आपका घर है, जहां आपका रूम है, जिस रूम में आप सोते हैं, उसके नीचे जमीन में ना जाने कितनी लाशें दफन है। एक चींटी से लेकर और डायनासोर तक सब इस पृथ्वी पे हुआ करते थे, जो आज नहीं है। वे लुप्त हो गए। वे मर के कहाँ गए? इसी पृथ्वी में दफन है। लाखों वर्षों से कितने मनुष्य जन्म लिए होंगे, कहाँ गए? सब इसी पृथ्वी में दफन है। इसलिए भूत प्रेतों से मत डरो। नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा है। जहां आप रहते हैं, आपके निवास स्थान में, यदि आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं
तो पॉजिटिव आत्माएं, जो मर्त आत्माएं हैं, वह अभी रहती हैं। यदि आप नेगेटिव व्यक्ति हैं तो नेगेटिव प्रकार की मर्त आत्माएं आपके घर में वास बना रखी हैं। यह सर्व सत्य है। उन्हीं को कभी कभी आप भूत कहते हैं, क्योंकि कभी कभी वह अपना जलवा भी दिखा देती है आपको। जब कभी कभी आपके परिवार के किसी सदस्य पर वह अपना जलवा दिखा देती है, तब आपको समझ में आता है कि भूत है। अब नकारात्मक लोगों के घर में ही तो नकारात्मक ऊर्जा से ओत प्रोत के मर्त आत्माएं वास करती हैं। कभी कभी गलती से उस घर में कोई पॉजिटिव थिंकिंग का व्यक्ति आ जाता है तो वह डिस्टर्ब हो जाता है, उसको फील होता है कि यहाँ तो भूत है। वह है पहले से ही है, लेकिन उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं जिनके बीच में वो रहते हैं। वैसे ही यदि आप पॉजिटिव है तो आपके घर में, आपके निवास स्थान में पॉजिटिव मर्त आत्माएं वास करती हैं। आपके माध्यम से वह पूजा प्रार्थना सब में अपना रस लेती रहती हैं। कोई नेगेटिव वृत्ति का आदमी यदि आपके घर में आ जाए और रात्रि उसको सोना पड़ जाए, आके रात्रि वास करना पड़ जाए आपके घर में, तो उसको एबनॉर्मलिटी होने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ है, उसको भूत जैसा प्रतीत होने लगता है। वह है और नहीं भी है। नेगेटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। यदि आप इन सब समस्याओं से ओतप्रोत हैं, हमेशा आपको इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं जो मैंने अभी व्याख्यायित की पीछे, तो श्वेत गुंजा की जड़ स्नान इत्यादि करके श्वेत गुंजा की जड़ को चंदन की तरह पानी की सहायता से घिस के अपने माथे पर लेप करें, तिलक करें, और तब आप उन कार्यों के लिए निकलें जो कार्य के लिए आप बार बार निकलते हैं और कोई ना कोई बाधा आ जाती है, आप उन कार्यों को पूरा करके नहीं आते। कोई सामान खरीदने निकले, किसी से मिलने निकले, किसी से सहायतार्थ निकले, किसी भी कार्य के लिए आप घर से निकलते हैं और कोई ना कोई बाधा आ जाती है, आप खाली हाथ वापस लौट आते हैं, या आपकी कोई सुनता नहीं, या सामने वाला आपसे भी ज्यादा बुरी अवस्था में आपको मिलता है उस समय कम से कम। तो सफेद गुंजा जो औषधि है, उसकी जड़ का आप पानी की सहायता से सिलोटी पे घिस के अवलेह तैयार करके तिलक करें और तब घर से बाहर निकले। पहले ही दिन चमत्कार होगा। आप जिस कार्य हेतु निकल रहे हैं, आज कोई बाधा आपका पीछा नहीं करेगी। आज आप निर्बाध रूप से उस कार्य को पूरा करके आएंगे। अब यह जो सफेद गुंजा की जड़ है, यह आपने पंसारी के यहां से खरीद कर नहीं लानी है। इसको आप तंत्र विधि से जंगल से कलेक्ट करके लाएं। यदि आपने तंत्र विधि से पहले से जंगल से कलेक्ट करके ला रखी है तो आप उसका प्रयोग करें, नहीं तो तंत्र विधि से कैसे औषधियों को जंगल से लाया जाता है वह मैं विस्तार से पीछे चर्चा कर रखा हूं। उस विधि से आप औषधि को लेकर आए और उसका तिलक करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।